आकाश, तुम चाहते हो ना कि हम अपनी माँ को बताएं कि वो हमारी माँ है और हम उनकी बेटी, तो उसके लिए सबसे पहले हम खूब से चलेंगे, इतना आगे बढ़ेंगे कि सब गर्व से सिर उठाकर बोलेंगे कि वो चित्ता लड़की है ना, जागृति, वो जज मैडम की बेटी है। माँ ने जो राह दिखाई है शिक्षा की, हम उसी पर चलकर अपनी माँ के पास पहुंच जाएंगे, अपनी माँ को पाएंगे और फिर उन पर कोनो आँच नहीं आने देंगे। अरे अरे ये जाला कौन फेंका हम पर? अरे कोई मदद करो! हे भगवान, मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो माँ, कुछ नहीं होगा। मैंने कोई रिश्वत ली ही नहीं है। तो फिर ये क्या है मैडम? रिश्वत के 10 लाख रुपए हमें आपकी कार से मिले हैं। इस बार में आपका क्या कहना है? 1 मिनट ऑफिसर, ये नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। देखिए सर, प्लीज आप इस इन्वेस्टिगेशन से बाहर रहिए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये मेरी गाड़ी में कैसे आए, ये मेरी नहीं है। मैंने नहीं लिए, मैंने नहीं लिए, कि मैंने नहीं लिए। प्लीज संभालो अपने आप को। सॉरी मैडम, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तब तक आपको आपके पद से सस्पेंडेड रहना होगा। ऑफिसर्स, लेट्स गो। चलो। गीता, गीता प्लीज संभालो अपने आप को। गीता, अरे इस शिकारी वाला जाला हम पर कौन फेंका, बताओ? अरे कोई मदद करो! क्या किया? अरे तेरी की, हम तो जग्गू को मजा चखाना चाहते थे, काहे कि उसके व्रत की वजह से मैं मांस मच्छी खाने को नहीं मिला इतने दिन। लेकिन इसमें तो नन्हे सरकार पे फंस गए। अब क्या करे? इस चुनाव में हमारा एक ही है नारा, हर घर में अन्न और हर घर में है शिक्षा लाना, क्योंकि शिक्षा से है प्रगति, शिक्षा से है उन्नति। अरे बाप रे, ये तो सरकार का काफिला है। भागो रे भागो, अगर सरकार ने देख लिया तो हम सबको बहुत ही बड़ी सजा मिलेगी। भागो भागो। ओ नो! पापा मुझे ऐसे देख लेंगे तो हम फिर से मुसीबत में आ जाएंगे। जागृति, ऐसा ना हो कि पापा मुझे फिर से नानी के घर भेज दे। मुझे निकलना है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं किस को जवाब दूंगा कि क्यों और कैसे एक आईपीएस ऑफिसर की पत्नी पर घूसखोरी का इल्जाम लगाया गया? गीता बेटा, तुम चिंता मत करना। हाँ? हमें भरोसा है कि हाँ मम्मी जी, हाँ, बस यही भरोसा आप मीडिया वालों को भी दिलाना। जब चारों ओर मेरी बदनामी होगी, लोग तो मुझे ही सवालिया नजरों से देखेंगे ना, कि जो जिले की कानून व्यवस्था को संभालता है, जिससे सारे क्रिमिनल डरते हैं, अब तो लोग उसे क्रिमिनल के पति की तरह देखेंगे। बस अमोल, ये सब तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये सब मेरे साथ हो रहा है, एक जिले की मजिस्ट्रेट के साथ। तो तुमने तो अभी से मेरे लिए फैसला सुना दिया है कि मैं क्रिमिनल हूँ। नहीं। यहाँ लोग मेरी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं, तुम्हें अपनी इमेज की पड़ी है। क्या लगता है तुम्हें ये सब मैंने किया है? नहीं गीता, आई नो कि तुमने ये सब नहीं किया है। अरे तुम तो कर ही नहीं सकती। लेकिन गीता, दुनिया वालों का क्या, वो तो बातें बनाएंगे ना, और तुम्हारे साथ मेरा नाम भी तो जुड़ेगा ना, तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? कहीं ये सब कालेकान का किया धरा तो नहीं है? बांध लीजिए हमारे नारे की गांठ, तभी होगी आप सबकी ठाठ। घर घर अन्न और घर घर शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से ही है प्रगति, शिक्षा से ही है उन्नति।
छत्तीसगढ़ से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जिसे देख ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा क्या हुआ पापा? कि आज के जमाने में कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। अपने फैसलों से सुर्खियों में रहने वाली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गीता सोलंकी रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ी गई हैं और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो क्या इस दिखावे की ईमानदारी के पीछे का सच ये था कि वो बस अपनी छवि बना के पैसे छापना चाहती थी? न्याय की मूर्ति नहीं, घूस की मूर्ति। मोक्षगढ़ की पापी जज, ईमानदारी के पीछे का काला सच आ गया सामने। ये सब चल क्या रहा है? इतनी जल्दी ये न्यूज़ मीडिया हाउसेस को किसने दे दी? अब क्या होगा गीता? आप चिंता मत करिए पापा, इन सब के पीछे कालिकांत हो या कोई और, चाहे जितनी मर्जी साजिश रच ले, मैं जानती हूं कानून की नजर में मैं निर्दोष साबित होंगी। सच और ईमानदारी को कोई भी साजिश दबा नहीं सकती। हाँ गीता, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब मैं देखता हूं गीता, तुम इस रिश्वत की जाल से कैसे निकलती हो। अरे कैसे निकलेंगे इस जाल से? जागृति, तुम्हारा तेज दिमाग है ना? तो लगाओ बुद्धि और मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। अरे आकाश, तुम पहले चुप हो जाओ ना, तभी हम कोनो बुद्धि लगाएंगे ना, तभी कोई उपाय करेंगे। सोचो जागृति, जल्दी जल्दी सोचो। आकाश, तुम्हारे पास क्या बोलते हो? चॉकलेटी है जो तुम हमको खिलाई थी? चॉकलेटी ना? नहीं, चॉकलेट। हाँ, थोड़ा जल्दी। क्या जागृति, तुम अभी जाल में फंसी हो और तुम्हें अभी चॉकलेट खाना है? पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर जितने चॉकलेट खाना है खा लेना। तुम बस हमको चॉकलेट दे दो। हाँ। ये देखो और भी है। पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज प्लीज। अरे बुद्धू, ये चॉकलेट ही तो हमको बाहर निकालेंगे इस जाला से। तो ये क्या कर रहे हो? सारा चॉकलेट खराब क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम शांत रहो, कह रहे हैं ना, बात मानो हमारी। तुम इस हालत में भी जानवरों को अपना प्रेम दिखा रही हो? प्लीज ये अभी बंद करो। अरे तुम चुपचाप देखते रहो कि क्या हो रहा है। जानवर ना सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। और चॉकलेट दो जल्दी, ये लो। बिंदी, बस मुझे इतना बता दो कि कल छठ पूजा के समय सभी सुहागनों को सिंदूर लगा था, तुम्हारी मांग क्यों नहीं भरी थी? तुम सब हमसे झूठ कहते रहे ना कि हमारी माँ आसमान में तारा बन गई है, लेकिन कोई हमको यही काहे नहीं बताया कि उस शिक्षा वाली काकी हमारी माँ है। बिंदी, जग्गू कहाँ है? वो कैसी है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? उसने पूछा और तुमने बता दिया कि जग्गू कहाँ है। अब वो जग्गू के पास जाएगी और अगर जग्गू ने उसको सब कुछ बता दिया फिर? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जग्गू और गीता को एक नहीं होने देंगे। क्या हुआ बिंदी, रुक आए गई? वो हमको अचानक याद आ गया कि हमको कुछ काम है। क्या काम याद आ गया? वो काकी के लिए जंगल से बूटी इकट्ठा करनी है। तुम जाओ हरीश और देखना कि जग्गू कहाँ है। उसको इधर उधर मत जाने देना, ठीक है? हम आते हैं। बिंदी इतना हड़बड़ा के काहे गई? जीनियस जागृति, वेरी जीनियस। अरे जीनियस का होता है?
ये सब छोड़ो, बाकी तुम ना तनी देर थोड़ा शांत रहो, नहीं तो चूहा लोग डर के भाग जाएंगे और हम लोग यहाँ फंस जाएंगे। श्श्श। थैंक यू जागृति, धन्यवाद। अरे क्या हुआ? ऐसे भाग क्यों रही हो? स्कूल के लिए देरी हो रही है आकाश, हम वहीं मिल गए, ठीक है? आहा, धन्य भाग हमारी हवेली में दुर्जन भाव पधारे। जोहार सरकार। अजब। जोहार सरकार, जोहार सरकार। कारे दुर्जन बा, हैं? ए त्योहार पर्व के चक्कर में तुम अपना असली धर्म भूल गए का? अरे तुमसे ज्यादा तेज तो तुम्हारा ये बेटा है। क्या नाम है तुम्हारा? सरकार, बल्लू। हाँ, बल्लू। इसने सरकार की सेवा के आगे अपने धर्म को कर्म नहीं बनने दिया। और एक तुम हो। गलती माफ हो सरकार, गलती माफ हो। ऐसा नहीं है सरकार, हम तो अपने भाग्य विधाता के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश करें सरकार। नारा तो आपका जबरदस्त है कलिकांत जी। देख रहे हैं कि जनता भी आपके हाथ में है। यूं समझ लीजिए कि पार्टी का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और ये भी पार्टी को पता है जंगल में अथाह पैसा है, इसलिए 100 करोड़ पार्टी फंड में जमा कर दीजिए। मंत्री पद की गारंटी हमारी है। क्या हुआ, ज्यादा है क्या 100 करोड़ रुपया वन मंत्री बनने के लिए? हवेली का तिजोरी भरना होगा। अभी छोटा चिरई और पटेल मारने से कुछ नहीं होगा। आप हुक्म दे सरकार, करना का है? बिना शोर मचाए पहले से भी ज्यादा शिकार और तेजी से शिकार करना होगा। सरकार, बीच में बोलने के लिए माफी चाहेंगे। सरकार, आप बस आदेश दीजिए, पूरा जंगल बटोर के आपके सामने रख देंगे हम जानते हैं बल्लू, तुम काम करने के लिए बहुत उतावले हो। आई अप्रिशिएट। बाकी दुर्जन, तुम एक बात समझो कि इस बार जो है माल पहले से भी ज्यादा बटोरना है और बहुत तेजी से बटोरना है। समझो 5 गुना तेजी से। इस काम के लिए तुम अपना सबसे होनहार और मजबूत शिकारी को काम पर लगाओ। हरीश, अरे वो जब अपने पैरों पे खड़ा ही हो गया है तो सरकार की सेवा काहे नहीं कर रहा है बे? उसे कहो हिरण का कस्तूरी से लेकर बाघ का खाल तक सारा भारी माल जंगल से लेकर हवेली तक पहुंचा है। अब गुस्ताखी माफ हो सरकार, ये गुस्ताखी के लिए 1000 बार माफी। लेकिन सरकार, ये काम पे तो कानून ने रोक लगा रखी है। कहा? अब तुम हमको, सरकार को कानून समझाओगे? भगचौनर कहीं के। एक बात तुम समझ लो कि तुम्हारे मोक्षगढ़ में एक ही कानून है और एक ही हिसाब से कानून चलेगा। तुम्हारे सरकार के जंगल का कानून, समझा? जी सरकार। चल अब जा, चुपचाप जाकर सबको काम पर लगा। जोहार सरकार। वाकई में गीता के सस्पेंशन से बहुत सुकून मिल रहा है मेरे को। क्या बात है, आज चिड़िया खुद ब खुद चल के शिकारी के पास आ गए।
उसके जाल में फंसने के लिए। हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे कप्तान साहब। बहुत पुण्य किया होगा। आज सब चीजें अच्छी हो रही हमारे से। बिंदी रानी, तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? आपकी पत्नी गीता मैडम से मिले थे हम आज। उनसे क्या चाहती हो? कप्तान साहब, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जग्गू ने गीता की कोख से जन्म लिया है, लेकिन उसकी माँ हम हैं और हम उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। बिंदी रानी, लोग अपनी जबान देते हैं, लेकिन हमने तुम्हें अपनी कीमती खुशबूदार सेंट दी है। हमारी ये महक हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे, इस बात का ध्यान रखो। बाकी हम वादा करते हैं कि गीता को कभी पता नहीं चलेगा कि जागृति उसकी बेटी है। कुछ ख्याल हमको रखना है कप्तान साहब, तो कुछ ख्याल आपको भी रखना पड़ेगा। वही तो हम पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमसे और क्या चाहती हो? बोलो। आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि गीता जग्गू के बारे में पता करने कभी बस्ती तक ना आ पाए। बस इतना ही? अरे पंख ही कतर के रख दूंगा उस गीता के जिससे वो इतना उड़ती है, और उसके बावजूद भी अगर फड़फड़ाए ना तो पिंजरे में कैद कर दूंगा उसकी आजादी को। और बोलो, क्या चाहिए तुम्हें बिंदी रानी? भरोसा कर रहे हैं हम आप पर। सिर्फ भरोसे से क्या होगा बिंदी रानी? देखो, हमें पता है उस चित्ता हरीश को उनमें कोई रुचि नहीं है, ठीक उसी तरह से जैसे गीता को मुझ में रुचि नहीं है। तो क्यों ना हम दोनों अपना अकेलापन एक दूसरे में बांट दें। मैं गीता को जागृति के सच से हमेशा हमेशा के लिए दूर रखूंगा। तुम बस मेरा अकेलापन दूर करते रहना। हरीश, ये सब छोड़। सरकार का फरमान आया है, हवेली का खजाना 5 गुना और बढ़ाना है। चल। 5 गुना बढ़ाना है? वो कैसे होगा? बच्चों की तरह सवाल मत कर हरीश। तू हम सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है कि ये सब कैसे होगा। रह चित्ता बस्ती में कोई है जो शेर और बाघ का शिकार कर लाया है तो तू है, बाकी सबके बस का नहीं है काम। जग्गू, तू हिरन जैसे तेजी से कहाँ भागे जा रही है? अरे कचोरी, हम स्कूल जा रहे हैं। अरे बाप रे, अब का कोई तुम्हें स्कूल से नहीं रोकेगा?
कचूरी, माँ ने हमको शिक्षा का अधिकार दिया है। तुम देखना, हम ना खूब अच्छे से पढ़ाई करके खूब सारा शिक्षा लेके एक दिन ना माँ जैसा जज मैडम बनेंगे। अच्छा बाबा, हम जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से जाना जग्गू। यहाँ पर दाखिले के लिए पैसों की जरूरत होती है। तुम्हारे पास है पैसा या स्कूल के लिए? अरे क्या हुआ? खड़ा खड़ा सपना देखने लगा का रे? हम तैयार हैं दत्ता, आपकी सरकार की हर मांग पूरी करने को तैयार है। जंगल का दुर्लभ से दुर्लभ चीज लाकर आपके सरकार के हवेली तक पहुंचाने को तैयार है। वाह मेरे शेर। लेकिन अपना जान दांव पर लगाने के बदले हमको भी कुछ चाहिए दत्ता। हमारा एक शर्त है।